आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज का कोटेशन है, नेट के बिना ज़िंदगी अधूरी है और नेट के बाद पीएचडी ज़रूरी है। अर्थात पहले आप लोग नेट कीजिए और नेट के बाद पीएचडी कीजिए, फिर देखिए आपके दोनों हाथ में लड्डू होगा। तो आज का पहला प्रश्न है, परीक्षण की किस विधि में विद्यार्थी को अपनी उपलब्धि दर्शाने की इष्टतम गुंजाइश रहती है? ऑप्शन है गति परीक्षण, क्षमता परीक्षण, विशुद्धता परीक्षण, मानक परीक्षण। तो विद्यार्थी की इष्टतम उपलब्धि दर्शाने की गुंजाइश क्षमता परीक्षण में होती है। क्षमता परीक्षण वह होता है जिसकी रचना अपने क्षेत्र विशेष की क्रिया करने की मूलभूत योग्यता को मापने के लिए की जाती है। अर्थात इस परीक्षण के माध्यम से बालकों द्वारा किसी एक क्षेत्र या समूह में व्यक्ति की कार्यकुशलता में विशिष्ट योग्यता या क्षमता को मापता है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी, क्षमता परीक्षण, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किसने लोकतंत्र की परिभाषा दी कि यह जनता के लिए और जनता द्वारा चलाया जाने वाला शासन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, जॉर्ज वाशिंगटन। तो अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा चलाया जाने वाला शासन है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन इज अ करेक्ट आंसर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और यदि आपने अभी तक मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगला प्रश्न है, ड्रीम, डिस्कवर, डिजाइन और डिलीवर का 4D मॉडल अध्यापक शिक्षा के निम्नलिखित में से किस मॉडल के लिए सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन है संप्रत्यय संप्राप्ति मॉडल, सक्षमता आधारित मॉडल, परीक्षा उन्मुख अध्यापक शिक्षा मॉडल, न्याय शास्त्रीय मॉडल। तो ड्रीम, डिस्कवर, डिजाइन और डिलीवर का 4D मॉडल अध्यापक शिक्षा के सक्षमता आधारित मॉडल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा। यह मॉडल प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गति से कौशल विकसित करने, दूसरों के साथ सहयोग करने, सीखने संबंधी साक्ष्यों को एकत्र करने, सफल आजीवन सीखने वाले बनने के अवसर प्रदान करता है। इसे समक्षमताओं का संग्रह भी कहा जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी, सक्षमता आधारित मॉडल इज अ करेक्ट आंसर। किसी प्रभावी नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण समुच्चय सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है ज्ञान, दर्शन और संबंध, उपलब्धि प्रेरणा, आत्मविश्वास और करिश्मा, संज्ञानात्मक योग्यता, भावात्मक परिपक्वता और लोच, सृजनात्मकता, ईमानदारी और कार्य का ज्ञान। तो प्रभावी नेतृत्व के लिए निम्नलिखित समुच्चय सर्वाधिक उपयुक्त है, वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, उपलब्धि प्रेरणा, आत्मविश्वास और करिश्मा इज अ करेक्ट आंसर। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? ऑप्शन है शैक्षिक भ्रमण, दौरा और यात्रा, प्रशिक्षु अध्यापकों द्वारा आईसीटी का अध्ययन, अंतर्विष्ट प्रतिपुष्टि सहित विद्यालय संबंधता इंटर्नशिप पर बल देना, विभिन्न विषयों पर विशिष्ट वार्ता। तो अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से इंटर्नशिप पर बल देना चाहिए। इंटर्नशिप एक कार्य आधारित शिक्षण अनुभव है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में भविष्य के कैरियर की तैयारी के लिए ऑन द जॉब प्रशिक्षण शामिल होता है। एक शिक्षक शिक्षा में छात्र शिक्षक
इंटर्न को अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने एवं महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल को विकसित करने की उम्मीद से करता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी अंतर्विष्ट प्रतिपुष्टि सहित विद्यालय संबंधता इंटर्नशिप पर बल देना इज अ करेक्ट आंसर। छठा प्रश्न है, सांख्य दर्शन में तीनों गुणों की साम्यावस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पुरुष, महत, प्रकृति, सूक्ष्म तन्मात्र। तो सांख्य दर्शन में तीनों गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति त्रिगुणात्मिक है। वे तीन गुण हैं सत्व, रज, तम। इन्हीं तीन गुणों की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति प्रधान या अव्यक्त है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी प्रकृति इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव पूंजी सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है जब दोनों पक्षों की विभिन्न सूचनाओं तक पहुंच हो तब यह व्यवहार का वर्णन करने में उपयोगी है। यह प्रवीणताओं, ज्ञान एवं सामाजिक तथा वैयक्तिक विशेषताओं का समूह स्टॉक है। शिक्षा के कारण ही सरलता से पारिश्रमिक में वृद्धि होती है, क्योंकि शिक्षा स्तर अभिकर्मिकों की योग्यता का एक परिसूचक है। यह विविध प्रबंध साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखता है। तो मानव पूंजी सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि यह मानव के प्रवीणताओं, ज्ञान एवं सामाजिक तथा वैयक्तिक विशेषताओं का सामूहिक स्टॉक है। अर्थात मानव को कौशल युक्त बनाकर ज्ञान एवं सामाजिक समझ विकसित करना मानव पूंजी कहलाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी यह प्रवीणताओं, ज्ञान एवं सामाजिक तथा वैयक्तिक विशेषताओं का सामूहिक स्टॉक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केस अध्ययन शोध की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है सामान्यीकरण पर पहुंचना, एक विशिष्ट केस इतिहास प्रस्तुत करना, केस की गहन समझ विकसित करना, केस की समस्या का समाधान करने में सहायता। तो केस अध्ययन विधि किसी व्यक्तिक केस के गहन विश्लेषण के माध्यम से सामाजिक घटना के अध्ययन की विधि है। यह केस कोई एक व्यक्ति, एक समूह, एक प्रक्रिया, एक समाज, एक समुदाय या कोई अन्य इकाई हो सकता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे विशिष्ट विवरण के गहन विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करता है, जिसे अन्य विधियों में प्रायः उपेक्षा की जाती है। अर्थात इस विधि की विशेषता केस की अध्ययन समझ विकसित करना है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी केस की गहन समझ विकसित करना इज अ करेक्ट आंसर। नवा प्रश्न है, शिक्षा के समाजशास्त्र के क्लासिकी उपागम में किस पर बल दिया गया है? ऑप्शन है वर्ग संघर्ष समाधान, राजनीतिक स्वतंत्रता, यथार्थ का सामाजिक प्रतिपादन, संसाधन एवं सामाजिक नेटवर्क। तो शिक्षा के समाजशास्त्र के क्लासिकीय उपागम में वर्ग संघर्ष समाधान पर बल दिया जाता है। वर्ग संघर्ष की सरल अवधारणा है कि दुनिया पहले की तरह आज भी वर्ग संघर्ष पर हावी है। कोई एक खास वर्ग दूसरे वर्ग पर हावी रहता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए वर्ग संघर्ष समाधान इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय चिंतक ने समग्र शिक्षा की अवधारणा में अपना योगदान दिया है? ऑप्शन है गिजुभाई बघेला, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, श्री अरविंद। तो महर्षि अरविंद ने समग्र शिक्षा की अवधारणा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के शारीरिक, मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास करना है,
ताकि उनमें निहित दैवीय सत्य को प्राप्त करने के लिए इन्हें उपकरण के रूप में वे प्रयुक्त कर सकें। शिक्षा का उद्देश्य स्वयं का समग्र रूप से विकसित करने में सहायता देना है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी श्री अरविंद इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बालक, विद्यालय तथा शिक्षा अधिकांशतः स्वयं सामाजिक एवं सांस्कृतिक शक्तियों द्वारा निर्मित होती है। यह ऑप्शन है पुनर्चयनावाद, अस्तित्ववाद, प्रयोजनवाद, शाश्वतवाद। तो पुनर्चयनावाद के अनुसार बालक, विद्यालय तथा शिक्षा अधिकांशतः स्वयं सामाजिक एवं सांस्कृतिक शक्तियों द्वारा निर्मित होती है। जॉन डीवी एक शिक्षा दार्शनिक थे। उनके अनुसार शिक्षा अनुभवों की पुनर्रचना मानी जाती है। इसी आधार पर उनके दर्शन को पुनर्चयनावाद भी कहा जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए पुनर्चयनावाद बिल्कुल सही है। अंतिम 12वां प्रश्न है, शिक्षण संस्थानों की नैक रेटिंग में निम्नलिखित में से किसे अधिक अधिभार दिया जाता है। ऑप्शन है पाठ्यचर्या, शोध, शिक्षण, नवाचार। तो शिक्षण संस्थानों की नैक रेटिंग में सबसे अधिक अधिभार पाठ्यचर्या को दिया जाता है, क्योंकि किसी भी संस्थान की रीढ़ की हड्डी पाठ्यचर्या को माना जाता है। अर्थात किसी भी संस्थान का विकास पाठ्यचर्या पर निर्भर करता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए पाठ्यचर्या इज अ करेक्ट आंसर।